हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सिमिलरिटी के थ्योरम्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ दो थ्योरम देखेंगे, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और जो इसका कन्वर्स है दैट इज़ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो हम पूरा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए और ये बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसका डायग्राम कैसे होगा। पहले तो एक ट्रायंगल आएगा, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, और वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और जो रिमेनिंग साइड है उसके दो साइड्स उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड से इंटरसेक्ट होके थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो जो डिवीजन होगा, तो यहाँ पे जो साइड्स का डिवीजन है वो, जैसे जो ये लेंथ इस पार्ट का है, समझ लो मैंने इसको अगर नेमिंग दे दूं ए बी सी पी क्यू एंड इट इज़ लाइन एल। आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको यही नेमिंग करना है, ओके। सो अगर एक लाइन पास हो रही है ट्रायंगल के दो साइड से और वो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो ये जो डिवीजन है यहाँ पे ए पी, वो किसके इक्वल होगा, ए क्यू के, और जो पी बी है वो इक्वल होगा क्यू सी के। सो यस, ये इक्वल तो होगा, लेकिन ये कैसे इक्वल होगा वो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, और ये बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स सी इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन तो यहाँ पे क्या बोला गया था, अ लाइन पैरेलल टू अ साइड। यहाँ पे बताया गया कि एक लाइन है जो एक साइड के पैरेलल है। सो हम ये पहले वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल पैरेलल टू लाइन बी सी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, ओके। ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या लिखना है, टू प्रूफ क्या करना है कि जो ये, जब इसने इसको इंटरसेक्ट किया दो साइड को, ये लाइन ने, तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू एंड पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। सो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें अगर ये प्रूफ करना है तो सिर्फ हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, एक है ए पी क्यू और एक ट्रायंगल है ए बी सी, दो ही ट्रायंगल है हमारे पास। सो ये दो ट्रायंगल्स में ये प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें लिखना है पहले कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक सेगमेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम पी टू सी, और एक फ्रॉम क्यू टू बी। ओके यस, अब यहाँ पे क्या लिखना है, ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड क्यू बी। ओके, इतना हो गया। अभी गिवन लिख दिया हमने, टू प्रूफ लिख दिया, अब कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया। अब फाइनली प्रूफ। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है पहले हम देख लेते हैं। हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो ट्रायंगल से लेना पड़ेगा। एक ट्रायंगल है ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू बी। इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस वन। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। और उसके बाद सेकेंड ट्रायंगल क्या लेना है, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद दो इक्वेशंस आएंगी, उसको सॉल्व करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। सो लिखते हैं ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू बी। ट्रायंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, दोनों की जो हाइट्स हैं वो सेम है। कैसे, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ए पी क्यू एंड पी क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है। अगर हमने बेस लिया ए पी और पी बी, ये जो ये ट्रायंगल है ए पी क्यू, इसका बेस लिया ए पी और पी क्यू बी का बेस हमने लिया पी बी, तो ये दोनों की हाइट क्या होगी। अगर मैं हाइट ड्रॉ करता हूँ तो हाइट हमेशा जो बेस है उसके 90 डिग्री पे होती है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री होती है बेस के। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसा होगा कुछ। ओके, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। ए पी क्यू की हाइट कैसी होगी, ये वाली होगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू बी की भी, जो पी क्यू बी है इसकी हाइट भी सेम यही रहेगी, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री होता है बेस के हाइट। तो ये भी ओके, तो ये भी हाइट भी दोनों की सेम है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे। ये रफ वाला पार्ट है। ओके, तो ये जो हाफ हाफ है ये कैंसिल हो जाता है और जो इक्वल होता है वो कैंसिल होता है। यहाँ पे हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हाइट सेम है। ओके, तो क्या बचेगा, बेस। बेस इज डिफरेंट, तो इट इज B1 एंड B2। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस है ए पी अपॉन पी बी। सो ए पी अपॉन पी बी। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। यहाँ जो एरिया है दोनों भी ट्रायंगल का वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिस पे। वो बेसिस के इक्वल है इसके लिए। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, लेना है मतलब। उसके बाद ट्रायंगल ऐसे ही जैसे हमने इसको किया वैसे ही अब ये ट्रायंगल लेना है हमें। ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल
PQC have equal heights. So therefore area of triangle APQ upon area of triangle PQC is equals to, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हाइट सेम है. अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ APQ एंड PQC, तो यहाँ पे सेम जो ये सिनेरियो था यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल का, वही सेम यहाँ पे इस साइड हो जाएगा इस बार, और यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा. सो दोनों की हाइट सेम हो जाएगी. तो यहाँ पे बेसिस डायरेक्टली लिख देना है. ओके, इसका भी वैसे ही सेम टू सेम बेस आ जाएगा. तो इसका बेस क्या है, AQ अपॉन QC. ओके, दिस इज इक्वेशन सेकेंड. रीजन, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस. डन. नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमें चाहिए AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, वो यहाँ पे आ चुका है. AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC. ओके, तो बस अभी हमें लास्ट स्टेप क्या करना है कि अगर मैंने इसको इसके इक्वल बता दिया, सो ये इसके इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है. तो इतना ही हमें करना है, बट इससे भी इजी हमारा स्टेप होगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है. बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो APQ और यहाँ पे APQ, मतलब कि हमारा फर्स्ट वाला ट्रायंगल भी यहाँ पे सेम है. दोनों भी इक्वेशन में फर्स्ट वाला ट्रायंगल दोनों भी इक्वेशन में सेम है. तो सिर्फ हमें अभी क्या बताना है, इक्वल. ये जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है PQB, यहाँ पे PQC, इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं. PQB और PQC, इस वाले पार्ट को बस हमें इक्वल बताना है. अगर हमने ये दोनों को प्रूफ कर दिया दोनों इक्वल है, सो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा. ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगे. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल की जो ये दोनों ट्रायंगल है PQB एंड PQC, वो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है. सो अगर ये पैरेलल लाइन के बीच में, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है. तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइट जो है वो सेम है. ओके, ये एक रीजन हो गया, हाइट सेम है. और जो बेस है दैट इज PQ दोनों भी ट्रायंगल का बेस कॉमन है. तो कॉमन बेस हो गया और हाइट पैरेलल की वजह से सेम हो गया. हाइट और बेस सेम मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों भी ट्रायंगल का एरिया सेम है. ओके, सो ऐसे करके हमें इसको इक्वल प्रूफ कर देना है. तो मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है उसे. ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC हैव इक्वल बेस PQ. segment PQ is parallel to segment BC. Hence, triangle PQB and triangle PQC have equal heights. ओके, ये जो दोनों भी ट्रायंगल्स हैं इनकी हाइट है जो वो इक्वल हो गई. सो हाइट भी इक्वल हो गई और बेस भी इक्वल हो गया. सो दोनों भी ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल. therefore area of triangle PQB is equals to area of triangle PQC. So this is our third equation. So from equation 1, 2 and 3, अब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए. सो अभी जो इक्वेशन 1 और 2 को हमें सेम दिखाना था, वहाँ पे सिर्फ यही दोनों ट्रायंगल का डिफरेंस था. ओके,
तो ये अभी हमने सेम कर दिया। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। सो देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हैंस प्रूव्ड। नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है ये एग्जैक्टली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने पिछली बार देखा, जो हमने इससे पहले देखा, उससे एकदम बिल्कुल ही अपोजिट है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको वो वाला थ्योरम आ गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है। कन्वर्स मतलब हमेशा क्या होता है? अपोजिट, उल्टा। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये थोड़ा सा रिवर्स है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल। अगर आपको वो आ गया तो ये आपको इजीली आ जाएगा। सो हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इफ अ लाइन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो यहाँ पे क्या है? एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ए बी सी। ए बी सी, यहाँ पे लाइन एल, पॉइंट पी एंड क्यू। सेम मैंने एग्जैक्टली वैसी डायग्राम बनाया जैसे पिछली बार बनाया था, ताकि आपको डाउट ना हो। गिवन, तो गिवन क्या है? लाइन एल इन ट्रायंगल ए बी सी, लाइन एल इंटरसेप्ट ओके, ये हमें बताया है, यहाँ पे ये दिया गया है हमें। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन एल पैरेलल टू लाइन बी सी। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ। सो इसे आप देखें कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है। एज लाइन एल साइड ए बी एंड साइड ए सी एट पॉइंट P and Q such that अगर लाइन L इंटरसेप्ट कर रहा है ए बी को और ए सी को एट पॉइंट P एंड Q, इट मीन्स कि ये सब एक ही लाइन में है। दैट इज ए पी बी एंड ए क्यू, सॉरी, ए क्यू सी, ये सब एक ही लाइन में है मतलब। ओके, सो इफ ए पी अपॉन
पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पे हमें बताया गया था, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। अगर एक लाइन किसी भी दो साइड को ट्रायंगल के डिवाइड करेगी इन द सेम रेशो, यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है इन द सेम रेशो। सो हम अगर सेम रेशो अगर ले लें, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब क्या, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू क्यू सी। ओके, तो ये हमें ऑलरेडी दिया गया था, तो हमने इसको ले लिया। अगर ऐसा है, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, देन लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन बी सी। आप यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं। ओके, सो हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।